मेडिकल जिहाद का एक जिहाद के बारे में बता रहा हूँ। किस तरह से हिंदुओं और बाकी गैर मुस्लिमों की जनसंख्या घटाई जा रही है मुसलमानों द्वारा। कि श्रीलंका में 2019 में एक पाकिस्तान का मुस्लिम डॉक्टर पकड़ाया। क्या कर रहा था मुसलमान? उसने एक प्राइवेट हॉस्पिटल खोल रखा था। उसमें जो भी सिंगली महिलाएं या हिंदू महिलाएं, गैर मुस्लिम महिलाएं वहाँ पे जाती थी डिलीवरी के लिए, तो उसको बोलता था कि आपकी जान को खतरा है, आपको सिर्फ सर्जरी करके करके ही आपका डिलीवरी हो सकता है, नहीं तो आपकी जान को खतरा है। तो मुस्लिम महिला जो जाती थी उसको नेचुरल डिलीवरी करता था, और जो गैर मुस्लिम महिला जाती है उसको बोलता था आपकी जान को खतरा है। और इस तरह से सिजेरियन सर्जरी करके उसका डिलीवरी करता था। और जब डिलीवरी करता था तो उस महिला का यूटेरस निकाल लेता था। यूटेरस निकाल लेता था, उसके बाद वो कभी भी माँ नहीं बनने वाली है। और उस महिला को पता ही नहीं चलता था, क्योंकि जब ठीक हो गई, बच्चा हो गया, तो उसके बाद कौन अल्ट्रासाउंड करवाता है, चेक करवाता है उसके बॉडी में? उसको थोड़ी होता, सोचेगा भी नहीं, लोग तो सोचेगा भी नहीं कि यूटेरस निकाल रहा है। तो यूटेरस निकाल लेता था और महिला कभी भी माँ नहीं बन पाती थी। तो इस तरह से 8,000 गैर मुस्लिम महिलाओं को शिकार बनाया उसने, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया, लेकिन बनाया होगा कितना इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो 8,000 गैर मुस्लिम महिलाओं को वो शिकार बनाया, सबका यूटेरस निकाल लिया, गर्भाशय निकाल लिया, बच्चेदानी निकाल लिया। और उसको एक्सपोज कौन किया? उसको एक्सपोज करने वाला उसका ही फ्रेंड था, समझ गया वो उसके एक्टिविटी को। तब वो जा कर के अरेस्ट हुआ। और उसका फंडिंग कौन कर रहा था? सऊदी अरब कर रहा था, गल्फ़ कंट्री कर रहा था, जिसके बारे में देख करके भारत का हिंदू भी उछलता है कि बहुत अच्छा हिंदू का प्रचार कर रहा है, वहाँ मंदिर बना रहा है। लेकिन मेन जो फाइनेंसर है गल्फ़ कंट्री है, सऊदी अरब, यूएई। इन सब पे परमाणु बम गिरा दो, ख़त्म कर दो, तभी आतंकवाद घटेगा पूरे दुनिया में। मतलब ये फंडिंग कर रहा था, और ये डॉक्टर डॉक्टर था पाकिस्तानी। और ये जो घटना श्रीलंका में पकड़ाया, तो इस न्यूज़ को कोई भी इंटरनेशनल मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है इसको छापा नहीं। मतलब श्रीलंका में पूरा ने फैला हुआ था, लेकिन श्रीलंका के बाहर ये न्यूज़ गया नहीं। और ना तो बीबीसी छापा, ना तो सीएनएन। इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया पूरी तरह से इस्लामिक कंट्रोल में है, ये सब कोई नहीं छापा। अब भारत में भी गद्दार पूरा मीडिया है, ये लोग भी नहीं छापा, कुछ कुछ छापा होगा। तो इस तरह से ये तो पकड़ाया, लेकिन पूरे दुनिया में चल रहा है, भारत नहीं पूरी दुनिया में चल रहा है इस तरह से मेडिकल जिहाद। इसीलिए हिंदू महिलाएं का अगर डिलीवरी होता है तो सिजेरियन सर्जरी से डिलीवरी नहीं करें, क्योंकि प्राचीन काल से हिंदू में यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेचुरल डिलीवरी हो रहा है। और डॉक्टर डराता है। डॉक्टर क्या करता है कि ये लोग अपना सर्जरी बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये लोग क्या है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया डॉक्टर में, तो अपना दिखाता है कि हम इतना सर्जरी किए हैं, 2,000 सर्जरी किए हैं, 3,000 सर्जरी किए हैं, इसलिए हम हमारा डिग्री मिलेगा, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे, मेरे पास प्रूफ रहेगा कि हम इतना सारा सर्जरी किए हैं। इस तरह से अपने फ़ायदे के लिए भी डॉक्टर करता है, आपको बता देगा कि माँ की जान को खतरा है। तो इस तरह से हिंदुओं की जनसंख्या ये लोग कम कर रहा है मेडिकल जिहाद करके। इसीलिए हिंदू महिलाएं जब डिलीवरी करती हैं तो भूल कर भी सिजेरियन सर्जरी ना करवाएं और नॉर्मल डिलीवरी करें। सबसे अच्छा बेस्ट ये होगा कि घर में बाई को बुलाए, और घर में जो क्या नर्स को बुलाए, और घर में ही डिलीवरी करवाएं। हॉस्पिटल जाएंगे तो ये लोग तरह तरह का नखड़ा करेगा, और इस तरह से हिंदुओं की जनसंख्या कम कर रहा है। इसलिए हिंदू के लिए नहीं, जितने भी गैर मुस्लिम हैं, जितनी भी गैर मुस्लिम है, सभी इस बात को ध्यान दें और हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाने से बचें। घर में जिस तरह से पहले से भारत में हो रहा था उस तरह से करवाएं, और घर में नर्स बुला करके डिलीवरी करवाएं। माँ को कुछ नहीं होगा, कोई जान को खतरा नहीं होता है। ये प्राचीन काल से होता आ रहा है। और जितनी मुस्लिम महिलाएं होती हैं वो क्या 20-20 बच्चे पैदा कर रही है बिना सिजेरियन का, नॉर्मल डिलीवरी से। और हिंदू महिलाओं को क्या, एक ही 2 बच्चा होता है, उसको बोलता है सर्जरी करो। समझ रहे हैं इस साजिश को? इसलिए समझे और मूर्ख ना बने।